बिल्कुल पीछे ही है सूरज, चमक लग रही है, धूप तेज आ गई। मुझे यहाँ पे बैठे हुए ना कम से कम आधा या 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अभी बनाना। मैं बहुत देर बैठे बैठे यहाँ पे मैंने सोचा, इतनी अच्छी आवाज़ चिड़ियों की, सब चीज़ की, इतना अच्छा वातावरण यहाँ का, बहुत अच्छा। मैंने ये सब कुछ चाहा था, जो मुझे मिल रहा है सब कुछ चाहा था, पर इसकी कीमत भगवान ने मेरे से बहुत ज़्यादा मांग ली। ये जो मुझे मिल रहा है ना, इसको मैं खुल के एंजॉय नहीं कर पा रही। मतलब एक जैसे कि नेचर है और दिल खुश हो, आदमी खुशी से बैठा है। इस नेचर में मैं सैडनेस होकर बैठती हूँ हमेशा, सैड होके, मतलब दिल से खुश होके नहीं। पसंद है ये चीज़ आंखों को देखना सब, पर दिल खुश नहीं रहता ना। शायद ये सब कुछ जो दिया भगवान ने उसके साथ वो भी आ गया जो मुझे नहीं चाहिए था। पर इसकी कीमत तो वही है, देनी पड़ेगी। अगर कुछ भी ज़िंदगी में पाना है, कुछ हमें मिलता है, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। अब वो कैसे चुकानी है, कैसे करना, वो हमारी हेडेक है, हमारी टेंशन है। वो तो देने वाले ने दे दी, हमें दोनों चीज़ दी है, सुख भी दुख भी। अब सुख को कैसे हम इंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कुछ नहीं है। अब दुख से कैसे निपटना, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कुछ कभी ज़्यादा नहीं मांगा, कभी भी मैंने, मतलब चाहे मेरी औकात से बाहर हो या कुछ, जो कुछ भी है ये यहाँ पे, ज़्यादा नहीं मांगा। मिला तो सब कुछ, जो मांगा है सब कुछ मिला है। और उसके साथ कुछ और भी मिला है। पता है, जीवन में मैं मतलब कभी भी किसी का साथ नहीं चाहती, किसी का भी। ये तो एक जो हो रहा है ना, परिवार के साथ रहना, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक जीवन है इनके साथ जीना है हमें। एक ड्रामा सा चलता है ज़िंदगी का, एक नाटक सा चल रहा है कि हमें, मतलब जैसे हम सीरियल देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का भी एक सीरियल सा ही चल रहा होता है। और हमें, मतलब हमारी ज़िंदगी कब पूरी हो जाएगी ना, हमें को पता भी नहीं लगेगा। और हम इसको रोज़ सोचते हैं कि कल का दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, अभी तो पता नहीं मैं कितने साल जीऊँगी या जीऊँगा, ये सोचते रहते हैं। पर पलक झपकते ही सब कुछ सपने की तरह खुल जाएगा। जिस दिन हमारी ज़िंदगी मौत और के बीच का सवाल होगा ना, उस दिन पलक झपकते ही ऐसा लगेगा कोई सपना देखा था हमने और हम इस सपने में जी रहे हैं, इतने दुखी हो के, खुश हो के। जो अपना नहीं है उसको भी इतना दुख मानते हैं। है ही कौन अपना? कोई नहीं है इस दुनिया में अपना। बस फ़र्ज तो निभाना ही है। माँ का जो भी रिश्ते बने हैं इसमें, पति का, पत्नी का, हस्बैंड का, जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जब तक रहेंगे तो उनका तो साथ देना भी पड़ेगा। और समझने को तो इतनी सी बात है, ये छोटी सी, समझ में आ जाए तो कोई भी दुख भी नहीं है, और ना समझ में आए तो ज़बरदस्ती दुख भी पैदा होता है इंसान के अंदर। ये फ़ोन बाजने शुरू हो जाएंगे। सोचू थी व्लॉग एडिट कर लूँ, पर इतना अच्छा नेचर देख के यहाँ पर कुछ जी नहीं करा, कुछ भी कर ले। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। कदे कदे इंसान ने जीना भी चाहिए इस तरीके से।
बिना काम करे। मैं ना कोई भी टॉपिक शुरू नहीं करती, चाहती ही नहीं करना, क्योंकि वो जब टॉपिक एक बार शुरू हो गया ना वो ख़त्म तो होने नहीं वाला मेरी ज़िंदगी का। क्यों, मान लो मैंने अगर कोई बात भी छेड़ दी, आप उसके बारे में 10 बात मेरे से पूछोगे, फिर वो बात बढ़ती बढ़ती कोई इतनी बढ़ जाती है कि मैं जब भी उसके बारे में बताऊंगी तो 10 आदमी उसके बारे में ज़्यादा पूछेंगे। अभी मैं तैयार नहीं उसके लिए, मैं नहीं हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार। अभी मैं चुप ही रहना चाहती हूँ कुछ दिन और, सही टाइम का इंतज़ार है। मैंने मतलब ये नेचर बहुत पसंद है यहाँ का, गाँव का नेचर। ये आवाज़ें सुन रहे हो, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं इतना बड़ा महल कोठी कुछ नहीं चाहिए मैंने, इतना ठीक है अपना परिवार खुशी से रह ले, सारी सुविधाएं हों बस, और मेहनत करके हम 2 रोटी भी कमा ले। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे मैं सोचूं कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत करके हाँ, पर मिलेगा तो उतना ही जितना हम मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। मैं तो कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी ऐसे, मतलब कोई माँ बाप ऐसे होते हैं हम उनको कमा के दे देंगे, बैठे को खुआवेंगे। इतना कर दिया हमने, हमारी औलाद को पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, सबको अपनी मेहनत का मिलना चाहिए, चाहे कोई औलाद है, माँ बाप है, कोई भी। बिना मेहनत के मिलेगा ना किसी को कुछ भी, वो उसकी कदर नहीं करेगा, अपने जीवन में कुछ अच्छी विचार, अच्छी बातें नहीं उतारेगा कभी भी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे हासिल हुई है, स्ट्रगल ही नहीं पता, तो उसे पता क्या लगेगा कि कैसे हमारा मतलब हमें ये चीज़ मिली है, कितने संघर्ष के बाद हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया है, उन्हें नहीं पता लगेगा। आप करोड़ों रुपए दे देना चाहे कमा के उन्हें, अपने तो एक सही सी नीति आई है, जितने फ़र्ज है पूरे कर दो, बालका ने पढ़ा लिखा कर उनके पैरा पकड़े कर दो, उससे फालतू ने 1 रुपया ना दो, उससे फालतू आप उन कुछ, लड़की की शादी है, लड़की को आप ना पढ़ लिख के उससे उसके पैरों पे खड़ी कर दो, ना दहेज देने की ज़रूरत, ना बढ़िया शादी करने की ज़रूरत, ना 50-60 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत, ब्याह में कोई ज़रूरत नहीं है। और ये औरतों का भी एक ऐसा वो चल रहा है, बहुत बेकार काम चल रहा है। अगर औरत घर पे रहती है, आदमी कमाता है ना, तो बहुत से घर तो ऐसे हैं कि औरतें मुँह ही देखती रह जाती कि हमें ये सामान चाहिए। तो कितना चलता है देखो, अभी क्या चलेगा, कितना करवा चौथ का कुछ भी फंक्शन होगा, आदमी से ऐसे हाथ फैला के पैसे मांगती रहेंगी, पैसे मांगती रहेंगी, दे दो, करवा चौथ आ रहा है। और करवा चौथ का ऐसा बना दिया है कि मतलब व्रत नहीं है वो, एक तरह से मतलब डिमांड करने का त्यौहार है कि हाँ हमें ये चाहिए तो ही हम व्रत पूरा कर पाएंगे, हमें ये चाहिए। बिना कुछ चाहिए जो इंसान, मतलब मान लो करवा चौथ का व्रत आ रहा है, जितना पति पे, जितना हस्बैंड पे बन रहा है या नहीं भी बन रहा है, एक टाइम ऐसा है, कम कर लो। भैया थोड़ी है, करवा चौथ का व्रत है, हर टाइम वीडियो दिखती रहती हैं, पत्नियां पैसे ऐंठ रही हैं, करवा चौथ का व्रत आ रहा है, ज़्यादा नहीं बोलने देंगी, ये वो, इस तरह की वीडियो आपने काफ़ी देखी होंगी बनी हुई। अपनी कोई सी डिमांड नहीं रहती कभी भी अपने पति से, अपने हस्बैंड से कोई ऐसी डिमांड नहीं रहती है। हाँ, जो चीज़ चाहिए वो, चाहे करवा चौथ हो या ना हो, तो वो चीज़ चाहिए होती है, वो तो मैं उस चीज़ को एग्री करती हूँ। जो चाहिए तो हमेशा चाहिए, करवा चौथ ही स्पेशल, ऐसा वो नहीं है कि उसी दिन चाहिए या कुछ। हम एक लालच से व्रत थोड़ी रख रहे हैं, व्रत दिल से रख रहे हैं। ये तो मैं एक नॉर्मल सी, वैसे ही कॉमन सी बात बता रही थी कि बहुत से लोगों ने ना ऐसे हुआ सा बना दिया करवा चौथ के व्रत को। और औरतें
अपने काम में मतलब औरतों को अपने पैरों पे चाहे वो कैसे भी हो मतलब हम पूरा दिन घर का काम कर लेते हैं फिर भी हाथ फैला के पैसे मांगने, ये दे दो, इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो। और हस्बैंड बेचारे चाहे 10,000 कमा रहे, 15,000, 20,000, उसमें खर्चा नहीं निकल पाता है। तो वो क्या करते हैं बेचारे, घर में कलेश लड़ाई झगड़े हुई होते और क्या। दोनों को मिलके काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे घमंडी आदमी हैं, सास ससुर हैं, हस्बैंड हैं, जो यूँ सोचेंगे अगर मैं 10 कमा रहा हूँ तो 10 में ही गुजारा करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। इंसान को ना अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक औरत को ना मतलब इतना सक्षम जरूर होना चाहिए कि वो अपने खर्चे खुद उठा सके, किसी के मुंह की तरफ ना देखना पड़े। एक लड़की को इतना सक्षम जरूर बना देना चाहिए कि कल को मान लो हमारी लड़की ने कोई भी चीज़ चाहिए है तो ये नहीं हो कि हाथ फैला के हस्बैंड से मांगेगी। हाँ ये है कि अगर हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, लड़की भी काम कर रही है, तो दोनों मिलके अच्छा घर चला लेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। बस यूँ नहीं है कि हस्बैंड के भरोसे ही हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं। शादी हम जब कर रहे हैं ना बच्चों की, तो शादी का मतलब ये है कि हम दो जनों को जोड़ रहे हैं, दो परिवारों को जोड़ रहे हैं, और वो आगे चल के खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ, बच्चे होंगे उनके, और आगे ऐसे वंश बेल बढ़ती चली जाएगी। ना कि ये कि हम अपनी लड़कियों को इसलिए ब्याह रहे हैं कि हमारे पर खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। आधे लोगों पे तो लड़कियां ऐसे बोझ होती हैं कि ब्याह दो बस, अगला उठाएगा खर्चा, वहीं जाके करिए, तुझे जो कुछ करना है, ये अपनी सारी शौक पूरे करने हैं, जो पहनना है वही करेंगे। गलत है ये सब कुछ, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। मैं तो अपनी लड़की को भी हमेशा यही शिक्षा देती हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर काम करना चाहिए। अगर लड़की से मैं झाड़ू पोछा करवा रही हूँ तो ये उम्मीद मतलब मैं ये ना कहूँ, ये ना रखूँ कि मेरा लड़का नहीं झाड़ू पोछा करेगा, क्योंकि वो लड़का है, वो लड़की है सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी, लड़का सिर्फ और सिर्फ बाहर का काम करेगा। दोनों को ही काम करना पड़ेगा, बाहर का हो या घर का हो, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर मान लो दोनों ड्यूटी पे जा रहे तो एक को झाड़ू लगानी चाहिए, एक को पोछा लगाना चाहिए, एक खाना बना रहा है तो बर्तन धोने चाहिए, ये बराबर की बात आती है यहाँ पे। तब जाके हमें समाज में पता लगेगा कि लड़के लड़कियाँ बराबर हैं। और ये क्या हुआ, चाहे लड़की 50,000 रुपये महीना भी कमा रही हो, लड़का 40,000 रुपये कमाना, फिर भी कहेगा तू पैर की जुत्ती है मेरे। तो जुत्ती को पैर में ही रहना चाहिए, ना कि सिर पे चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग हैं ऐसे सोचते हैं औरतों के बारे में, गलत थिंकिंग। मैंने ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं बचपन से लेके अब तक। वैसे तो सभी ये एक ही बात सोचते हैं, जिसका दुख है उसको सबको ज़्यादा ही लगता है, और चाहे किसी का थोड़ा भी हो क्यों ना हो, तो उसको तो वो झेलना पड़ रहा है ना, तो उसको यूँ लगेगा मेरा ही दुख सबसे ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ समय की बात बता रही हूँ कि मैंने मतलब अभी फ़िलहाल मैं 33 साल की हो गई, 34वें साल में मैं लग गई। मैंने अपनी लाइफ का ना सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ में कि सबसे कठिन समय मैं अभी जी रही हूँ, सबसे कठिन। मेरे पापा नहीं थे जब भी इतना कठिन समय नहीं था, मम्मी नहीं रही जब भी इतना कठिन समय नहीं रहा मेरे लिए जीने में। उसके बाद शादी हुई, शादी के 7-8 साल बहुत स्ट्रगल में गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गए। वो भी मुझे कोई मतलब इतना ऐसा समय नहीं लगा कि जिसको मैं काट ना पाऊँ, झेल ना पाऊँ। पर अभी फ़िलहाल का जो है ना समय, वो ऐसा लगता है मतलब कोई इंसान दुनिया से चला गया, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसमें हम उसको याद करके रो सकते हैं। पता है बस इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं हो सकता। रोएंगे, फिर जैसे ही ज़िंदगी शुरू होगी
मान लो सुबह हुई, रात को याद आई, सुबह हुई, हमारा समय मतलब वो सब नॉर्मल होता चला जाता रोटी। पर जो अभी का समय है ना, दिन रात चैन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बेकार है, हस्बैंड का भी और मेरा भी। उन चीज़ों को तो हम लम्हों को तो याद करते रहते हैं कि मम्मी पापा होते तो ऐसा होता, भाई भाभी भाई होते, परिवार होता तो ऐसा होता वैसा होता। ये तो सिर्फ एक सोच है। समय होता ना कठिन, जब कहते हैं कि मैंने ऐसा सा समय भी देखा है, मैं काफ़ी अकेलापन महसूस किया मैंने अपनी लाइफ में बहुत। पर उसमें मैं मतलब मेरा जीने का कुछ ना कुछ सहारा था, मैं उभर के निकल के उस समय को मैंने मतलब पार कर लिया। और ऐसा नहीं है कि ये भी समय ऐसा है इतना कठिन है, पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में, मतलब मुझे कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि मुझे लग रहा है कि ये समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें ना कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी। इसमें मैं जितना कर सकती हूँ ना, मैं उतना कर रही हूँ। पर फिर भी ये मेरे मतलब हाथ में नहीं है। मैं मतलब अगर पूरा 100% मेरे हाथ में होता तो मैं खुश होती कि हाँ ये मेरे ही हाथ में है, इस समय को मैं चेंज कर सकती हूँ। नहीं कर सकती, नहीं चेंज।